गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती एकेडमी में। दोस्तों मैं हूं सोनू कुमार और आज देखिए हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं आपदा प्रबंधन का पार्ट 2, जिसमें कि इसके पहले हमने आपको सुखाड़ तक आने की बता दिया था। यहाँ तक देखिए सुखाड़ से आप क्या समझते हैं ये सारी चीजों को बता दिए थे। नेक्स्ट उसके बाद देखिए यहाँ पर है कहता है कि बिहार का 16% क्षेत्र जो है सुखाड़ से प्रभावित रहता है। बिहार का 16% क्षेत्र जो है सुखाड़ से प्रभावित रहता है। और ये सुखाड़ के कारण जो होने वाली हानियां क्या क्या है, तो देखिए सुखाड़ के कारण जो होता है सही तरीके से फसल नहीं हो पाती है। तो पहला हानियां हमारे यहाँ क्या है, भारी मात्रा में फसलों का नष्ट हो जाता है। जैसे धान की खेती में देख लीजिए, अगर वर्षा नहीं होगी तो बताइए धान का फसल होना बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि धान की खेती को अत्यधिक मात्रा में पानी चाहिए। अगर पानी नहीं मिलेगा तो बताइए फसल तो ऑटोमेटिक है कि नष्ट होवे करेगा। फिर है जान माल की क्षति। दूसरा हमारा है जान माल की क्षति। तो जान माल की क्षति यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्थात कह सकते हैं कि मानव की क्षति के साथ साथ जो जानवर होते हैं उस सभी जानवरों की भी यहाँ पर नुकसान होता है, क्षति होता है। तीसरा कह रहा फसल उपजाऊ कम होने के कारण, यानी कि जब सुखाड़ की स्थिति आता है तो फसल उपजाऊ के जब फसल होबे नहीं करेगा तो बहुत कम होता है फसल उपजाऊ। इसलिए देखते हुए गाँव में सब क्या करता है, काट काट के गाय का चारा बना देता है, गाय भैंस को सब खिलाने लगता है। और बाद देखिए जब फसल उपजाऊ नहीं होगा तो सबसे बड़ी नुकसान हमको होगा कि महंगाई चरम सीमा पर चल जाएगी, क्योंकि दूसरे राज्य से जब हमारे यहाँ चावल आएंगे, दूसरे देश से हमारे यहाँ जब चावल आएंगे या फिर किसी प्रकार की फसल आएंगे तो उसमें महंगाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चौथा है किसान की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है। जो किसान होते हैं उसका आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाता है, क्योंकि किसान बेचारा ने एक बड़ी मात्रा में पूंजी लगाने का काम किया और वो फसल ही जब बर्बाद हो गया तो उसका पूंजी यूं ही व्यर्थ चला गया। और जब पूंजी व्यर्थ चला गया तो किसान की आर्थिक स्थिति क्या हो गई, डगमगा गई। किसान की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गया, है कि नहीं। तो ये है आपका सुखाड़ से होने वाले हानि, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको देखिए, करा बिहार में सुखाड़ की स्थिति का वर्णन करें। करा बिहार में सुखाड़ की स्थिति काफी भयानक, ठीक है। बिहार में सुखाड़ की स्थिति जो है काफी भयानक है। दक्षिणी बिहार में सुखाड़ से ग्रसित रहता है और सुखाड़ के कारण बिहार के इन क्षेत्रों में समय पर फसलें, है ना, समय पर क्या चीज, फसलें नहीं हो पाती है, समय पर फसलें नहीं उपज पाती हैं, जिसके कारण से किसानों की स्थिति आर्थिक रूप से काफी दयनीय हो जाता है। आर्थिक रूप से काफी क्या हो जाता है, दयनीय हो जाता है। और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यदि यहाँ फसलें समय पर नहीं उपजाई जाएगी तो फिर यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या होगा, यहाँ की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सुगध बिहार के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है, यानी सुखाड़ जो है बिहार के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप माना जा सकता है। सुखाड़ जो है बिहार के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप माना जा सकता है, समझे। तो सुखाड़ जो है बिहार के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। सुखाड़ जो है बिहार के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है, ठीक है। सुखाड़ बिहार के लिए एक अभिशाप के रूप में जाना जाता है। और सुखाड़ से ग्रसित बिहार का कौन सा हिस्सा, तो दक्षिणी हिस्सा। बाढ़ से ग्रसित बिहार का कौन हिस्सा, तो उत्तरी हिस्सा। अब भूकंप किसे कहते हैं, पृथ्वी के तली में होने वाले कंपन को भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर गतिमान चट्टानें जब एक दूसरे से टकराती है तो पृथ्वी में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है, और जब कंपन उत्पन्न होता है तो हम उसी को कहते हैं कि भूकंप आ गया, है ना। तो वही करा, पृथ्वी की तली में होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। ऐसी तली में पाए जाने वाले चट्टानों के टकराने के कारण होता है। जब चट्टान टकराती है तो जिसके कारण ऐसा घटना घटित होता है, ठीक है। देखो दिल को चमक भी रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, करा भूकंप केंद्र किसे कहते हैं, तो जहां भूकंप की तरंगों का जन्म होता है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूकंप केंद्र कहा जाता है। जहां भूकंप की तरंगों का जन्म होता है उसे हम लोग भूकंप केंद्र कहते हैं। जहां पर भी भूकंप केंद्र का जन्म होगा उसी को हम लोग भूकंप तरंग कहेंगे, भूकंप केंद्र कहेंगे। अधिकेंद्र किसे कहते हैं, तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर
पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहा जाता है। जहां पर भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो स्थित केंद्र है, भूकंप केंद्र के सीधे में जहां पर स्थित केंद्र है, उसी को अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। अर्थात पृथ्वी पर वह बिंदु जहां भूकंप का पहला अनुभव किया जाता है, भूकंप का अनुभव किया जाता है, उसी को हम लोग अधिकेंद्र की दर्जा देते हैं। क्या कहते हैं उसको? चलिए देखिए, यानी कि अधिकेंद्र क्या है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहते हैं। अर्थात पृथ्वी पर वह बिंदु जहां भूकंप का क्या होता है, पहला अनुभव किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। देखिए देखिए नेक्स्ट पेज हम लोग कर रहे हैं, यहां पर ध्यान से देखिए। कह रहा है भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती है। भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। पी तरंग क्या होता है कि यह जो तरंग होती है, यह सबसे पी तरंग जो होता है कि यह यानी कि पी तरंग जो होता है, यह सबसे पहले पृथ्वी तक पहुंचता है और इसकी गहनता सबसे अधिक होती है, जिसके कारण ये सबसे कम खतरनाक माना जाता है। एस तरंग जो होता है, यह पी तरंग के बाद पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाता है और इसकी गहनता पी तरंग से कम होती है और ये ज्यादा खतरनाक होता है। अर्थात जेकर गहनता जितना अधिक वो उतना कम खतरनाक, ओकर सबसे ज्यादा गहनता कम खतरनाक, एकर तनिक बढ़ाती खतरनाक भी ज्यादा हो गया। और अधिक सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई है तो एल यानी दीर्घ तरंग, यह तरंग सबसे पीछे पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है और इसकी गहनता सबसे कम होती है। और सबसे कम जब गहनता होती है तो इसका खतरनाक भी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए यह क्या होता है? अधिक खतरनाक होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, भूकंप के प्रभाव को कम करने के 2 उपाय लिखिए। तो भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए 2 उपाय है। आप भवन को आयताकार बनाइए, नक्शा साधारण होना चाहिए, भूकंप रोधी घर बनाइए, लंबी दीवार को सहारा देने के लिए ईंट पत्थर या कंक्रीट का कॉलम होना चाहिए, है कि नहीं? पिलर उलर जो होता है, ये सब पिलर देने का काम करें, जो भूकंप रोधी घर बनाने का काम करता है। अगर बात देखिए, भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया। ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत को कितने भूकंपीय जोन में बांटा गया है? तो 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का रहता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। सबसे ज्यादा खतरनाक 5वें जोन को बताया गया है और 5वें जोन में गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र, सिक्किम तथा दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र आता है। सबसे ज्यादा खतरनाक क्षेत्र 5वां जोन है और 5वां जोन में ये सभी क्षेत्र आता है। भारत के इस प्रदेश में कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। भारत में सबसे पहला विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था और बिहार में विनाशकारी भूकंप जो है 2000 कितना में आया था? 8 में आया था, 2008 ईस्वी में आया था। सबसे अधिक भूकंप जापान देश में आता है, इसलिए जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है ना। 90 होगा क्योंकि 8 में जो है बाढ़ आया था, ठीक है। 8 में जो है 2008 में बिहार में विनाशकारी बाढ़ आया था और भूकंप 2009 ईस्वी में आया और सबसे अधिक भूकंप जापान देश में आता है, इसलिए जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। इसलिए याद रखिएगा, क्या हुआ? अभी नहीं, थोड़ा सा करो ना। तो सबसे अधिक भूकंप जापान देश में आता है, इसलिए जापान को भूकंपों का देश के नाम से जाना जाता है। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसका पार्ट 3 लेकर के, जो इसके आगे की जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।